बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी असाइनमेंट, और उसके बाद हमने पढ़ना ब्रश टूल, और बाकी जो भी टूल कवर हो जाएगा वो हम पढ़ेंगे आज के दिन। और आई होप कि आज की क्लास में जस्ट ब्रश टूल ही कवर हो सकेगा मेरे ख्याल से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आप लोगों की असाइनमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल किया रोटेट टूल, ग्रेडियंट ठीक हो गया, जबरदस्त। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट प्लेन टूल, जबरदस्त, बहुत इस पे मेहनत की हुई है, गुड जॉब। और इसके बाद एडोबी फोटोशॉप पे ठीक है, गेट मोर इन लेस 50% ऑफ, ओके। गुड कंसेप्ट अच्छा है, बट इसमें मजीद कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। और वो ये कि कलर जो है वो कोई सिंगल ऐड करें, मतलब सॉलिड कलर। और इसके बाद जो 50% ऑफ है ये जरा इम्प्रूव होगा। गूगल पे जाके देखें तो आपको यहाँ पे आइडियाज मिल जाएंगे। 50% ऑफ डिजाइन अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ आइडियाज मिल जाते हैं कि भाई ये डिजाइन हम किस तरह से मजीद क्रिएटिव वे में बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? उसके बाद यहाँ पे आपके आइकन्स हैं, ये जो फुटर है ओवरऑल ये भी जरा इम्प्रूव होगा। इसको थोड़ा सा स्मॉल करें, जितना है ना इसका हाफ करें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और इसका शेडो भी मिसिंग है, तो ये चीजें जरा इम्प्रूव करें। उसके बाद है एडोबी इलस्ट्रेटर ब्लेंड टूल, रेक्टेंगल, जबरदस्त, बहुत सबसे बेस्ट, ओके। और ये भी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, मेहनत की है इस पे भी। और ग्रेडियंट है, शेप बिल्डर, 2 घंटे का टाइम लगा, ओके। और शेडो अप्लाई किया, डिलीट करना, ठीक है। डिलीट करने का मैं बता देता हूँ। इसमें साइज बहुत बड़ा हो गया, मुझसे रिसाइज नहीं हो रहा, बताया मैंने क्या मिस्टेक। अच्छा, इसका मुझे बता दें क्लियर कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, साइज किस तरह बड़ा हो गया था? एक्सपोर्ट करते टाइम या वैसे ही स्केल अप हो गई थी और मसला हो गया था? उसके बाद ठीक, जबरदस्त। और बाकी आई थिंक हमने देख ली थी, हाँ ठीक है। और ये अच्छा, इसमें जो स्ट्रोक है ना, आई थिंक ये स्ट्रोक नहीं आएगा, इसको जरा कंफर्म कीजिएगा। और इसके बाद है बीट्स का लोगो। आपको जो मैकडोनल्ड का लोगो है ना, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको जरा इम्प्रूव करना है। और उसके बाद बाकी ये भी इम्प्रूव करने की जरूरत है यहाँ पे। बाकी ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे शेप्स हैं, ठीक है। एडोबी फोटोशॉप, ओके, जबरदस्त। कोशिश करें कलर अगर आप सिंगल इस्तेमाल करें तो आई थिंक ज्यादा बेहतर हो जाएगा। प्लेयर इफेक्ट किस तरह बना सकते हैं, उसकी कलर पर भी रखें वो कलर, जिस कलर पर भी रखें वो कलर करें, वो बनेगा ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट से। मैंने बना के दिखाया था बेसिक, बट अगेन मैं दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और इंटरनेट स्लो हो गया मेरे ख्याल में। चलिए अगर ये लोड हो जाती है तो हम इसको भी देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। और सबसे पहले प्रॉब्लम थी स्केल अप डाउन करने की। अब पता नहीं क्या क्वेश्चन था, आपने नहीं बताया, बट मैं बता देता हूँ। अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा था या आ रही थी कि ऑब्जेक्ट स्केल अप स्केल डाउन नहीं हो रहा, तो ये तो सिंपली सिलेक्शन टूल के साथ होगा, शिफ्ट के साथ यहाँ पे, क्लियर। और उसके बाद अगर आपने सेव किया, मतलब सेव करते हुए मतलब आ रहा था, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस, और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं जेपीजी। तो इस तरह आप लोग सेव नहीं कर रहे होते, आप लोग क्या कर रहे होते हैं, फाइल में जाके एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, इस तरह आप लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पे आके कर रहे होते हैं जेपीजी एक्सपोर्ट, जो कि मैंने ये तरीका आपको बताया ही नहीं था। तो यहाँ पे आके इन ऑप्शन को छेड़ा होता है, मतलब कोई मतलब पता भी नहीं होता, लेकिन इधर उधर हो जाते हैं, तो मसले मसाइल आ जाते हैं। आप इस तरीके से करें, फाइल, एक्सपोर्ट, और ये वाला सेव फॉर वेब, और यहाँ पे आके आप करें जेपीजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर इस पे कोई शेडो अप्लाई किया है या कोई भी इस पे इफेक्ट अप्लाई किया है तो उसको डिलीट हम कैसे करें। फॉर एग्जांपल ये कलर है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं डार्क, और अब इस पे अप्लाई कर लेते हैं शेडो। तो ये प्रॉपर्टीज का पैनल आपको यहाँ पे शो होगा, इस एफएक्स पे क्लिक करके यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और इफेक्ट में आके भी ऐड कर सकते हैं, सेम बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं ड्रॉप शेडो, ओके। अब
अगर ये पैनल शो नहीं हो रहा तो आपने विंडो पे क्लिक करना है और पी से बनता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, पी फॉर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, आपको ये पैनल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें ड्रॉप शेडो लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, ये वाला। ठीक है, तो साथ ही डिलीट का बटन भी आ रहा है। अगर मैं डिलीट करना चाहूंगा तो डिलीट पे क्लिक करूंगा, और अगर मैं इस इफेक्ट को दोबारा चेंज करना चाह रहा हूँ तो इससे ड्रॉप शेडो पे टिक करूंगा, क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेट का इशू आ रहा है, देखें ये तो मैंने पहले भी पूछा, किसी का जवाब नहीं आया। मैंने कहा बता दें कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। जल्दी बता दें, आप सर क्लियर करें जल्दी। वॉइस तो आ रही है लेकिन स्क्रीन हो रहा है बार बार। बाकी लोग बताएं प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक खैर है। अब तो आ रही है सर, फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही ठीक। है जी सर। सर तभी मैं कंफर्म कर रहा था, मेरी तरफ से आ रही है आपकी तरफ से? ओके, तो मैं पूछ रहा हूँ इसलिए बाकी लोग बता दें ताकि कंफर्म हो जाए, अगर सबके पास मसला आ रहा है तो देखते हैं फिर। स्क्रीन ठीक नहीं है। ओके, अच्छा, अब दोबारा अगर मसला आ जाए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। और अब अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप बता दीजिएगा। ओके। सर अब आ रही है सर। पहले जब आप सब कुछ बता रहे थे ना तो ये स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, हमें वो फिर समझ नहीं आया अभी सर। अच्छा, तो रिपीट कर दूं फिर? शेडो वाला समझ नहीं आया ना? जी सर रिपीट करो, एक काम कर लो। ओके, अब देखिए मैं ये बता रहा था कि जब एक शेप बनाते हैं और इफेक्ट आपने अप्लाई करना होता है, तो प्रॉपर्टीज के पैनल में आपको यहाँ पे भी इफेक्ट्स का ऑप्शन जो होता है, ये हैं सारे, ठीक है। ये इलस्ट्रेटर इफेक्ट हैं और ये फोटोशॉप के। उसके बाद इफेक्ट पे भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर? अब कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ड्रॉप शेडो है जैसे, और ओके, जैसे इस शेप पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रॉपर्टीज के पैनल में यहाँ पे हमें शो हो जाएगा ड्रॉप शेडो, और साथ ही डिलीट का बटन हमें यहाँ पे शो होगा। ठीक, जैसे ही ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो दोबारा हमें ऑप्शन मिल जाएगा, इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मुझे बता दें, क्लियर है? और जिसका ये क्वेश्चन था जी स्पेशली सर। वो बता दें। ये साइड वाला होगा सर। सॉरी। ये सर साइड में जो आपने पैनल खोला हुआ है हम्म। सर, ये नहीं हो रहा था मुझसे। विंडो पे क्लिक करें। ये वाला सर जिसपे माउस है। ठीक है, तो जी सर। विंडो पे क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तो आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। जी सर अच्छा, ठीक नेक्स्ट, है, समझ आ गया। ये ठीक है, आई थिंक सारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है। और ओके, अब हम बढ़ते हैं ब्रश टूल। ब्रश हमारे पास 5 टाइप के होते हैं बेसिकली। वैसे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी से ब्रश, इसकी शॉर्टकट है जी। आपको मिलेगा पेंट ब्रश टूल। जो कलर फ्रंट पे होगा, जो कलर यहाँ पे होगा वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और ये जो ब्रश है ये स्ट्रोक में अप्लाई होगा, फिल में नहीं होगा। और इसके साथ ही है ब्लॉक ब्रश, ये फिल में अप्लाई होगा। ठीक है, जब भी हम इसको कलर को अप्लाई करते हैं डिफॉल्ट और यहाँ पे कर रहे हैं तो कीप सिलेक्टेड मर्ज। ओके, ठीक हो गया। तो इसको सिलेक्ट किया, अब देखें ये फिल में है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये चीज़ है, अगर इसका साइज आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट से आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे अप्लाई करेंगे तो सिलेक्ट किया तो देखिए ये फिल में आ रहा है, और अगर इसको पिक करें तो ये स्ट्रोक में आ रहा है। तो दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है वो आपकी चॉइस है। अब हम पढ़ेंगे ब्रश टूल। अब देखें आपके पास होगा, इस पे डबल क्लिक करें इस टूल पे, और आपके पास कुछ यहाँ पे वैल्यू होगी इस जगह पे, और ओके करें तो ये स्मूथ नहीं होगा। अगर आप कोई पाथ बनाते हैं, ये स्मूथ नहीं बना के देगा, आपको खराब बना के देगा। बट अगर आप इस पर डबल क्लिक करें और इसको स्मूथ करें यहाँ पे, और ओके, अब ये आपको स्मूथ पाथ बना के देगा। जो भी चीज़ आप लिखते हैं या जो भी चीज़ आप बना रहे होते हैं वो परफेक्टली आपको बना के देगा यहाँ पे। क्लियर?
अब विंडो पे क्लिक करें और बी फॉर ब्रशेज है, इस पे आप क्लिक करें तो ब्रशेज का पैनल आपके पास ओपन हो जाता है। सबसे पहला जो ब्रश है वो नॉर्मल है, दूसरा जो है वो कुछ टेक्सचर है, अभी साइज इसका कम है तो शो नहीं होगा शायद, तो हम अप्लाई करते हैं इस पे। इसको सिलेक्ट किया और ये अप्लाई किया, इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देते हैं, तो अब आपको विजिबल होगा कि किस तरह से इसका इफेक्ट है। अगर हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं या कोई भी शेप बनाते हैं और ये इस पे अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह रिजल्ट होगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का इफेक्ट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कुछ वेट ब्रश है, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि वेट होता है, कोई इफेक्ट होता है स्मूथ और इस तरह से आप कह रहे हैं, तो वेट वाला एक इफेक्ट आएगा यहाँ पे, पेंटिंग वाला। नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न ब्रश क्लिक करते हैं तो ये पैटर्न आपको बना के देगा, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पैटर्न चाहिए। अच्छा, मैसेज आया, मैं मैसेज देख लूँ। एक रेक्टेंगल बनाया और उसको 45 डिग्री पर रोटेट किया, लेकिन उसका जो बाउंडिंग बॉक्स होता है वो रेक्टेंगल के हिसाब से आ रहा है। एक रेक्टेंगल बनाया और उसको 45 डिग्री, हो सकता है हमारा बाउंडिंग बॉक्स जो हमारे फाइनल शेप यानी रोटेट किया उस हिसाब से बाउंडिंग बॉक्स शो हो रहा हो। और सॉरी मैं समझा नहीं, मैं दोबारा पढ़ लूँ मैसेज आपका। एक रेक्टेंगल बनाई, अच्छा 45 डिग्री पर आपने रोटेट किया, तो उसको 360 के हिसाब से किया, मतलब 45 के 360/45 या कुछ इस तरह किया आपने, या ऐसे ही आपने उसको सिलेक्ट करके इस तरह रोटेट किया सिंपल। देखें यहाँ पे जब हम एक शेप बनाते हैं और उसको रोटेट करते हैं किसी भी एंगल पे, तो उसका जो पॉइंट है वो तो यहीं पे ही रहेगा। तो इसको चेंज करने के लिए आपको बेशक शिफ्ट आप प्रेस करें, आपने शिफ्ट प्रेस किया तो उसका जो पॉइंट है वो सेंटर में रहना ही है, जो मर्जी शेप हो। इसको अगर चेंज करना है ना आपने, तो रोटेट टूल लें और क्लिक करें यहाँ पे, तब ये चेंज होगा, अब चेंज होगा। बट ऐसे जितना मर्जी आप इसको रोटेट कर लें, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर में ही रहना है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ ब्रशेज हैं और विंडो पे अगर क्लिक करते हैं और नीचे आ जाते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ग्राफिक लाइब्रेरीज में भी हमें कुछ मिल जाते हैं, और इसके बाद सिंबल लाइब्रेरी में भी बहुत सारे आपको ब्रशेज यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये ब्रशेज, सॉरी सिंबल में आपको सिंबल मिलेंगे और ब्रशेज लाइब्रेरी की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, एरो, आर्टिस्टिक, बॉर्डर, और बहुत सारी यहाँ पे चीजें मौजूद हैं। जैसे कि हम दोबारा आते हैं यहाँ पे ब्रश लाइब्रेरी, आर्टिस्टिक, और कोई भी यहाँ से ओपन करते हैं जैसे कैलीग्राफी है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रश मिल जाएंगे, इस पे अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह का होगा, और ये डिफरेंट आपको स्टाइल मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई और ओपन करते हैं जैसे कि वेक्टर है, ग्रंज, अब इस पे ये कुछ इस तरह के होंगे। अगर आप कोई लोगो वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उस पे ये अप्लाई हो जाएगा और बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसी तरह अगर आप कोई और बनाते हैं इमेज और डेकोरेटिव है, तो यहाँ पे डेकोरेटिव होगा, जैसे आप कोई एक बैज बनाना चाह रहे थे, कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे, तो कुछ इस तरह का ही आपको इफेक्ट मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो ये कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। इस तरह के बहुत सारे हैं, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं और देखते हैं कि आप क्या बना के आते हैं। अब यहाँ पे जो भी रिसेंट ब्रशेज होंगे वो आपको शो होंगे, जो भी आपने यहाँ पे इस्तेमाल किए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनको डिलीट करें यहाँ से, तो आप उसको सिलेक्ट करें, कोई भी है, डिलीट पे क्लिक करके उसको करें यहाँ पे यस, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। कैलीग्राफी इन्हीं ब्रशेज के थ्रू बनाते हैं या फिर ग्रिड को यूज करते हैं। हमारा पहला ब्रश जो है वो कैलीग्राफी का है, तो बेफिक्र होते हैं, हम पढ़ते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे जो भी ब्रशेज हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट किया, ये भी डिलीट किया, और लास्ट। अब नेक्स्ट आता है कि ये कुछ लाइब्रेरी थी, कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट ब्रशेज हैं। उसके बाद अगर कस्टम ब्रश आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास 5 टाइप के ऑप्शन होते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स शो होगा, और यहाँ पे उसके नाम लिखे हुए हैं। पहला है कैलीग्राफी, दूसरा स्कैटर, तीसरा आर्ट, चौथा यहाँ पे ब्रिस्टल, पांचवा यहाँ पे पैटर्न। अब पांचों के पांचों हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कैलीग्राफिक ब्रश, विदाउट एनी शेप, डायरेक्ट आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये आ जाएगा कैलीग्राफिक ब्रश, और आप करेंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका जो कलम होता है कैलीग्राफी के लिए, उसकी जो टिप होती है उसका एंगल आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, लाइक 65,
और उसके बाद यहाँ पे उसकी जो राउंडनेस है, ये जो ब्रश का साइज है, उसकी थिकनेस है, ब्रश की थिकनेस आप क्या रखना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल इसको कर देता हूँ 0। और ब्रश का साइज, साइज क्या होता है, यहाँ पे जरा गौर करें, ये छोटा सा साइज आ रहा है, मतलब अगर हम इसको ओके करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं तो इतना बारीक ये होगा, इतना छोटा होगा, तो इसकी टिप को आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं, 30, 27, 30, कुछ भी। और खत्ते सैफी जो होता है वो 27 होता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। ये जो साइज है वो बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और बेहतर है कि कोई रूलर आप लगा लें ताकि यहाँ पे कोई मसला ना आए, ठीक होगा। अगेन मैं करता हूँ यहाँ पे रूलर, राइट क्लिक करके, और ठीक है ये हो गया। और अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वो नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन बैठे हैं, किसका नाम लिखें। चलिए कोई भी लिख लेते हैं, हमें तो पढ़ना है ना। अब यहाँ पे लिख लेते हैं उस्मान। अब इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए और पता होना चाहिए कि इसकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है कलम की। तो जब आपको पता होगा तो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। और इसी तरह से नून, ठीक, और बाकी जो नुक्ते हैं वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसा कि क्लियर। तो ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे काफ लिखना चाह रहा हूँ तो इसकी मैं कॉपी ले लूंगा, बजाय इसके कि मैं दोबारा लिखता रहूँ, कॉपी ले लूंगा तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसके बाद स्वाद है तो वो भी इस तरह से कर्व बन जाएगा। ठीक है। अब ये लोगो हो गया यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि कर्वेचर टूल आपको कैलीग्राफी में बहुत काम आएगा, तो जब भी आप कोई नाम वगैरह लिखते हैं और इसको ठीक करना चाह रहे हैं तो कर्वेचर टूल में आके इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह किया। बहरहाल अभी आपको कैलीग्राफी नहीं सिखा रहा, तो इसको मैं करता हूँ साइड में, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रश के साथ क्या चीज पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा ब्रश है यहाँ पे, स्कैटर ब्रश। स्कैटर ब्रश क्या होगा कि जब तक आप कोई शेप नहीं बनाएंगे तब तक ये ग्रे होगा, मतलब लॉक होगा। बिल्कुल मेहंदी का डिजाइन भी बना सकते हैं अगर आपको आते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर प्लस पे क्लिक करते हैं तो स्कैटर ब्रश आपके पास लॉक होगा, आर्ट ब्रश भी लॉक होगा, और ये तब ऑन होंगे जब आपके पास कोई शेप मौजूद होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, कोई भी एक शेप बना लें, जैसे कि आप कह रहे हैं ट्राइंगल, और इसका कोई भी कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर ब्रश में आके प्लस पे क्लिक करें, अब आपके पास स्कैटर ब्रश ऑन हो जाता है यहाँ पे। इसी तरह से मैं बना लेता हूँ एक सर्कल। और दो तरीके हैं, या तो प्लस पे क्लिक करें इस शेप को सिलेक्ट करके, दूसरा ये कि इसको क्लिक करके इस पैनल के अंदर आके ड्रॉप करें तो फिर भी आपको ये शो हो जाएगा। अब स्कैटर पे ओके करते हैं और यहाँ पे वो ऑप्शन देगा, अभी के लिए हम करते हैं ओके, कुछ भी सेटिंग को चेंज नहीं करें। अब देखते हैं कि ब्रश किस तरह का बना हमारे पास। तो जी है जी, स्कैटर कुछ इस तरह का होगा कि जो भी हम यहाँ पे शेप डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे फैल जाएगी। बट स्कैटर जो आप लोगों ने देखा है या आप लोगों ने सोचा होगा कि देखने को मिलेगा, बट वो यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आपको दोबारा सेटिंग में जाना होगा। उसके लिए जो ब्रश आपने यहाँ पे बनाया है उस पर डबल क्लिक करें, और अब यहाँ पे देखें इसका जो साइज है वो फिक्स है, इस पे आप क्लिक करके इसको करें रैंडम, और सबको चार के चार ऑप्शन को आप कर दें रैंडम। जैसे इसको रैंडम करेंगे तो ये ऑप्शन देखें अनलॉक होते जा रहे हैं, इसको भी किया रैंडम। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो साइज है वो मिनिमम क्या होना चाहिए इसमें ओवरऑल में, और मैक्सिमम कहाँ तक होना चाहिए, मतलब उसको हम रेंज बता रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आप इसकी वैल्यू क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि 10 पिक्सल से
100 पिक्सल के दरमियान जितने भी साइज आते हैं वो क्रिएट करके हमें दो यहाँ पे। 10 से कम ना हो और 100 से ज्यादा ना हो, वो इसको यहाँ पे लिमिट दे रहे हैं यहाँ पे। तो मिनिमम कौन सा साइज हो यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रीव्यू को ऑन कर लें ताकि हमें विजिबल हो, और आई थिंक ये ठीक है। और मैक्सिमम कुछ ये बेहतर है। उसके बाद स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, मतलब इसकी जो स्पेस है आपस में वो भी थोड़ा रैंडम कर लेते हैं ताकि कुछ यहाँ पे डिफरेंस हो और ये खराब ना हो। मतलब ऐसे ना लगे कि हमने उसको रिपीट किया हुआ है, कुछ रैंडम लगे और अच्छा लगे। स्कैटर है, स्कैटर को थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, और ये भी बढ़ा लिया। उसके बाद इसकी रोटेशन है, रोटेशन का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सर्कल है। सर्कल को जैसे मर्जी घुमा लें, सर्कल रहना इसने। अगर कोई यहाँ पे ट्रायंगल है, कोई और शेप है जो कि डिफरेंट है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं है। अब स्कैटर को मैं थोड़ा सा मजीद चेंज करके देख लेता हूँ। आई थिंक यहाँ तक ठीक है, और ओके। जैसे हम ओके करेंगे वो पूछेगा कि जो आपने स्ट्रोक लगाया था, ये सेटिंग इस पे अप्लाई करनी है या बाद में जो बनाएंगे उस पे अप्लाई करनी है। तो हम लीव करेंगे तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई करेंगे तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसको हम करते हैं डिलीट। अब अगर ब्रश अप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा कि स्कैटर होगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा, स्कैटर। क्लियर। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी शेप बनाते हैं, किस तरह से इसको यूज करते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप ट्रायंगल का बना लें, स्क्वायर का बना लें, स्टार का बना लें, या पॉलीगॉन का बना सकते हैं। किसी भी चीज का आप बना सकते हैं। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर सर अगर हम किसी भी चीज की सर कैलीग्राफी लिखते हैं सर, कैलीग्राफी लिखी थी, देखी थी मैंने सर, वो उस पे लिखा हुआ था सर अबू तालिब होता है या अभी तालिब, वो बोल रहा था कि कैलीग्राफी में अभी तालिब होता है। नाम कह रहे हैं, जी सर मैं नाम का ही पूछ रहा हूँ। जो मर्जी लिख लें। वैसे सर अबू तालिब है ना सर, कैलीग्राफी में अभी तालिब भी हो सकता है, मसला हाँ, नहीं जो है। मर्जी लिखें। अच्छा, एक मिनट, मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करें और फिर क्वेश्चन पूछें जो भी है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी ये पिक्चर आई है, तो ये कुफिक कैलीग्राफी है। कुफिक बनती है ग्रिड के साथ, ग्रिड प्रॉपर आपको बनानी पड़ती है, और मैं देखता हूँ मेरे पास शायद पड़ी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। से कूफी, तो यहाँ पे ग्रिड के साथ बनाई जाती है। अब यहाँ पे ग्रिड इसकी नहीं पड़ी, ठीक है। ग्रिड बनाई जाती है और उसके साथ ही हम लिख रहे होते हैं। जैसे कि एक मैंने रेक्टेंगल बनाई और इसकी एक डुप्लीकेट कुछ गैप पे बना के कंट्रोल डी किया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा कि इन सबको सिलेक्ट किया। अच्छा, इनका ना कुछ स्पेसिफिक साइज वगैरह होता है, ऐसे रैंडम बनाएंगे तो रिजल्ट शायद कुछ अच्छे ना मिले, कुछ कैलकुलेशन वगैरह करें तो बेहतर होगा। अब ये इस तरह से रोटेट किया, और सबको सिलेक्ट करने के बाद जब शेप बिल्डर इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आप नाम लिखना चाह रहे थे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बट मैं ज्यादा इसको नहीं आगे लेके जाऊंगा क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये बता देता ये किस तरह से आप बना सकते हैं। जो भी आपको स्टाइल चाहिए होता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रश पे, जो हमारा टॉपिक था। और ब्रश में हमें मिल गया था एक आर्ट ब्रश टूल, जो कि स्केच, सॉरी, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे आर्ट ब्रश टूल। आर्ट के लिए हम बना लेते हैं कोई भी एक शेप, ट्रायंगल, और इसको हम लेके जाते हैं यहाँ इस पैनल के अंदर। उसके बाद आर्ट ब्रश और ओके। फिर इस किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ते और ओके पे क्लिक करते हैं। अब अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये अच्छा बना है या नहीं बना। किसी भी सर्कल पे ये अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे कर क्या रहा है कि जितना मर्जी बड़ा या छोटा पाथ बना ले, ये इसी एक शेप को स्ट्रेच करके कंप्लीट करेगा। चाहे वो शेप खराब हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इसका काम है कंप्लीट करना। तो बहुत ही बुरा बना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे डबल क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ऊपर आपको इसके ब्रश के स्केलिंग ऑप्शन मिलेंगे टॉप पे।
ये वाले। अब यहाँ पे ऑप्शन पहला आता है स्केल प्रोपोर्शनली। दूसरा जो इनेबल है वो क्या है, स्ट्रेच टू फिट। मतलब कह रहे हैं कि स्ट्रोक की जो भी लेंथ हो उसके हिसाब से इसको स्ट्रेच करे ताकि वो फिट हो जाए, जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टिक लगाना है, स्केल प्रोपोर्शनली क्लिक करेंगे तो अब क्या करेगा, उसको प्रोपोर्शनली स्केल करेगा, अप्लाई करें तो जितनी भी शेप होगी उसके हिसाब से उसको स्मॉल या लार्ज करेगा, उसको स्ट्रेच करेगा। अब हम एक लाइन लगाते हैं, अब अप्लाई करते हैं इसको तो ये करेगा। अब अगर इस पाथ को हम बड़ा करते हैं तो इस शेप को ये बड़ा करता जाएगा, ये देखें। स्ट्रेच नहीं करेगा बल्कि प्रोपोर्शनली उसको बड़ा करेगा, स्केल अप करेगा। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी टाइप है, ब्रिस्टल है, जो कि यहाँ पे आपने देखा था वेट ब्रश होता है और इसको ओके करते हैं तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये मेरी समझ में नहीं आया और ना ही मुझे कभी काम आया। अगर किसी को डिजिटल पेंटिंग का शौक है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज किसी काम का नहीं है। ये कुछ इस तरह का वेट ब्रश है, अगर पेंटिंग का शौक है तो फिर तो समझ में आता है, अदरवाइज कोई काम नहीं है इसका। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे पैटर्न ब्रश। अब पैटर्न ब्रश क्या होगा कि जब भी हम कोई शेप डिफाइन करेंगे तब बनाएगा, अदरवाइज एम्प्टी होगा यहाँ पे। तो हम बना लेते हैं कोई भी एक शेप और इसको हम थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, इसको भी यहाँ पे ड्रॉप किया, पैटर्न, ओके। ओके करने के बाद अभी किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ते, जस्ट हम करते हैं ओके। और अब हम कोई भी शेप बना लेते हैं, सर्कल या कोई भी स्क्वायर, और अप्लाई करते हैं उस पर पैटर्न ब्रश। और इसमें अभी क्या कर रहा है, मतलब सेटिंग वगैरह को हमें चेंज करना होगा, अभी ठीक रिजल्ट नहीं आ रहा। और एक और लाइन भी हम लगा के देख लेते हैं कि क्या वहां पे रिजल्ट आता है सही या नहीं आता। अब हमें इसको ठीक करना है, इस पे हम करते हैं डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको गैप वगैरह को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया ऑटो सेंटर, यहाँ पे ये चीज हो गई। अच्छा एक और चीज हम कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स से मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये मजीद अच्छा हो जाए और विजिबल हो जाए। यहाँ पे एक सर्कल हम बना लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कोई भी डिफरेंट कलर, ग्रीन। और इसके अंदर एक स्टार बना लें और इसका कलर डिफरेंट, ताकि ये विजिबल हो। अब ये ठीक रहेगा यहाँ पे, ब्रश प्लस एंड पैटर्न, ओके और ओके। तो अब देखिए ये विजिबल है, वो ब्लैक एक बॉक्स था तो वो क्या था, बिल्कुल मर्ज हो रहा था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह का यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी के साथ हम बना लेते हैं एक बॉक्स और यहाँ पे भी अप्लाई। अब नेक्स्ट इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन होंगे। पहला जो ऑप्शन दिखा रहा है उसमें साथ प्रीव्यू आपको ये दिखा रहा है कि जिसका जो कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर में इसको कैसे एडजस्ट करें। अगर हम क्लिक करते हैं और ऑटो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो इसका जो कॉर्नर होगा उसको खराब करेगा। प्रीव्यू को ऑन करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे रिजल्ट को शो करवाएगा, जैसे यहाँ पे कॉर्नर कोई आएगा उसको ये खराब कर देगा। और ऑटो यहाँ पे इस तरह करते जाएंगे और ओके करेंगे तो उनको ये क्या कर देगा, खराब कर देगा, जो इसके कॉर्नर है अभी ये देखना आपके सामने है। तो इसको एज इट इज रहने दें जो यहाँ पे ऑटो लाइट है। उसके बाद नेक्स्ट ये आ रहा है, इसको भी अगर आप चेंज करेंगे या कोई भी अप्लाई करेंगे चेंज तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, ओरिजिनल पे रखते हैं। और उसके बाद बाकी कुछ चीजें हैं तो ये भी आप चेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेच टू फिट, मतलब स्ट्रेच करेगा फिट करने के लिए, और ऐड स्पेस टू फिट करेंगे तो ये क्या करेगा कि स्पेसिंग ऐड करेगा। और अप्रोक्सीमेट पाथ करेंगे तो ये पाथ के हिसाब से होगा। तो बेस्ट यही है कि इसको यहीं पे रहने दें जो यहाँ पे नॉर्मल है, ओके। और इसके बाद इसका स्केल है, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, बट यहाँ पे भी रेकमेंड यही करूंगा कि इसको चेंज ना करें। क्लियर, ये कुछ चीजें थी आपको क्लियर होंगी। अब एक और चीज हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पाथ हम ले लेते हैं, कोई भी ब्रश जो कि हमने क्रिएट किया हो, जैसे कि ये था, डिलीट करते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं और ये ब्रश अप्लाई करते हैं। अब अगर इसका कलर देखें तो येलो है, बट यहाँ पे क्या ब्लैक है, इसको चेंज करते हैं फिर भी चेंज नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या होगी, इसको हम देख लेते हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें इसकी जो कलराइजेशन टेक्निक है वो क्या है, नन, मतलब अभी जो भी कलर हम बनाएंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनेगा। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, क्लिक करके नन पे, टिंट पे आप क्लिक करेंगे। टिंट पे क्या होगा कि लाइट कलर्स अप्लाई होंगे, लाइक जो बिल्कुल शार्प कलर्स होते हैं, बिल्कुल लाइट होते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। और टिंट एंड शेड करेंगे तो डिफरेंट जो कलर्स होंगे, लाइट डार्क दोनों आ सकते हैं। बेहतर है कि टिंट पे आप इसको रखें और ओके करें और अप्लाई। अब आप जो भी कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
क्लियर। और अगर नन पे होगा तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। इस चीज को जरा आप देख लें, नन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक में ही रहना है इसने। तो इस चीज को भी जरा नोट कर लें। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जो आप खोल रहे शेप को, सॉरी। तो जो आपने अभी टेबल खोली है ना शेप के अंदर, हम्म। ये सर आप डबल क्लिक करके, हाँ जी, यहाँ पे डबल क्लिक किया है यहाँ पे। ठीक है सर। ओके, बाकी अगर क्लियर है तो तब भी बता दें। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि हम आगे मूव करें। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब कुछ ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ भी डिफरेंट एक रैंडम बना के देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। अब मैं काम करता हूँ कि इन दोनों को रोटेट इस तरह से कर लेता हूँ राउंड। एक ये चीज ट्राई कर ली और इसको ठीक है, क्लियर है, गुड। अब एक काम करते हैं, को राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और सिलेक्ट कुछ इस तरह कर लेते हैं। चलिए ठीक है, और इसको रिफ्लेक्ट के साथ, रिफ्लेक्ट टूल ये है। माइक ऑफ कर लें, किसका माइक ऑन है? अच्छा, यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ थोड़ा सा नीचे ताकि थोड़ा सा गैप हो यहाँ पे, और इसको हॉरिजेंटली फ्लिप और कॉपी। आई थिंक यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि इसको सिलेक्ट किया और इसमें आके हम प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं पैटर्न ब्रश भी आप कर सकते हैं और आर्ट भी आप कर सकते हैं और ओके। ओके करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, स्केल प्रोपोर्शनली और ओके। अब हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे इसी एक शेप को क्या करेगा, स्केल करेगा। बट अगर हम चाहते हैं कि रिपीटेड हो तो तब हम करेंगे पैटर्न। पैटर्न, ओके। अच्छा, पैटर्न के साथ आर्ट भी आप कर सकते हैं, प्लस आर्ट, ओके। सॉरी, आर्ट वाले तो हमने कर लिया ना, आर्ट वाला हमने कर लिया है। इस पे ही आ जाते हैं पैटर्न पे, ओके। और यहाँ पे हमने करना है बिजली, ओके। अब सर्कल बनाया और अप्लाई। तो ये कुछ इस तरह से आप चीजें बना सकते हैं। इसी के साथ आप कोई अगर आर्क बनाते हैं, आपने ये भी काफी जगह पे देखा होगा इस तरह का, जो गवर्नमेंट के लोगोज होते हैं वहां पे आपने देखा होगा, एजुकेशन के लोगोज में इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी। और राइट क्लिक करके इसको अगर हम करते हैं रिफ्लेक्ट और कॉपी, तो कुछ इस तरह का आपने लोगोज में देखा होगा। क्लियर। इस तरह की आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो दोबारा पूछ लें। आगे का सर क्वेश्चन है सर, अगर कहो तो पूछो। जी बोलें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, सर जो पिक्चर होती है ना, जो कार्टून टाइप बनती है इलस्ट्रेटर पे, जी, सर वो उसको सर हर चीज को सर ट्रेस करना पड़ता है। ट्रेस भी कर सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। अगर खुद बनाएंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर मैस्कुट लोगो सीखना होगा, और ट्रेस करना चाहें तो वो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है सर। और बाकी लोग, ओके, आई थिंक अब क्वेश्चन क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट हम ट्राई कर सकते हैं
कुछ भी, जैसा कि एक रेक्टेंगल बनाई, एक ये बना ली, और उसके बाद, एक मिनट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इन दो, एक इस पॉइंट को और इसको राउंड कर लेते हैं दोबारा से, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 45 डिग्री पे शिफ्ट के साथ। ऑल्ट के साथ एक कॉपी लूंगा यहाँ पे, और अब मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि लाइनें अलाइन हैं या फिर नहीं है, तो मैं करूंगा कंट्रोल+Y, ताकि मैं इनको देख लूँ कि क्या ये परफेक्टली लाइन है। तो ठीक है, परफेक्ट है यहाँ पे। कंट्रोल+Y दोबारा, यहाँ पे ये हो गई है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको ट्राई करूंगा यहाँ पे एक ब्रश बना के, और देखते हैं कि क्या ये ठीक बनता है या नहीं बनता। ब्रशेज में आते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, पैटर्न, ओके, और यहाँ पे सर अभी भी ज्वाइन नहीं देखो, कर सकते? सॉरी, अगर बस मर्ज कर रहे हैं तो लाइनों को तो ज्वाइन नहीं कर सकते? नहीं, अगर इसको मर्ज करेंगे तो ये ओपन शेप बन जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसे ही रखें इसको। अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ पे ठीक है। अप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह आ रहा है, बट मैं ये चीज़ नहीं चाह रहा था, मैं कुछ और चाह रहा था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा मजीद ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रोप यानी कि रस्सी का जब आप ब्रश बनाना चाह रहे हैं, आप इसको हाफ कर सकते हैं यहाँ पे, और हाफ इस साइड पे। अब ये शेप कहाँ पे लगानी है, इसका जो सेंटर आ रहा है ना, देखिए मैं जैसे ये शेप लेके आ रहा हूँ, वो यहाँ पे बता रहा है कि ये इस शेप का सेंटर है। अगर मैं दोबारा बनाता हूँ ना शेप, तो इस जगह पे वो बता रहा होगा कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर बता रहा है। अब हमें क्या करना होगा कि इनको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, और एक्सपेंड। अब शेप बिल्डर में आके इनको हम कर देते हैं माइनस, और इसी तरह ये भी माइनस। अब देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इसमें आते हैं प्लस, पैटर्न, और ओके। अब रिजल्ट जो है वो आई थिंक परफेक्ट आएगा। क्लिक करते हैं इस पे, और ये जी आपके पास आ गया। अब इसका साइज काफी लार्ज आ रहा है, तो इसको स्केल डाउन भी कर सकते हैं कुछ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और शेप का भी साइज आप स्मॉल रखेंगे तब भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो लें जी, ये आपके पास एक रोप रस्सी का एक आइकन जो है वो बन चुका है, एक उसका आप कह रहे पार्ट। इसलिए मैंने बना के दिखाया क्योंकि ये डिफरेंट है। अगर उस तरह आप, जैसे हमने पहले ट्राई किया था, अगर आप उस तरह ट्राई करते तो फिर इसने नहीं बनना था। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर कर दी है। मजीद आप इसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और एक लाइन लगाता हूँ, ये इसका स्ट्रोक लगाया यहाँ पे, और इसका जो, इसकी जो प्रोफाइल है वो मैं करता हूँ ये कुछ इस तरह से, मतलब एक नुकीली जगह आती है ना, डिटेल्स होती है, मैं वो यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। और इसकी कॉपी कंट्रोल+D, इसी तरह से इसको ऑल्ट के साथ कॉपी किया, और इसको मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अब इसकी कॉपी लेके ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरह से इसकी भी कॉपी लेके इसको लगा देंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमें ठीक लगेगा। इस साइड पे है तो ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसको लेके आते हैं कुछ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, और इसको नीचे यहाँ पे। अब देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो मजीद डिटेल हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। इसको स्मॉल किया, और प्लस पे क्लिक करके पैटर्न ब्रश, ओके, और ओके। अब देख लेते हैं, एक सर्कल बनाया और ये अप्लाइड। अब देखिए बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, बड़ी डिटेल में रिजल्ट मिला हमें, और काफी देखने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे बनिस्बत पहले वाले के। पहले वाला कुछ सिंपल था, बट अब वाला जो वो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो ये आप लोगों के सामने है। अब दोनों में से कौन सा क्रिएट करना है वो आपकी चॉइस है यहाँ पे। ठीक। अब किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या ब्रश बनाते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है। यहाँ पे आप जाके गूगल करेंगे, यहाँ पे पैटर्न ब्रश इलस्ट्रेटर,
और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा शो हो जाएंगे, जैसे ये देखें ब्रांचेस आप बना सकते हैं, इसी तरह से ये पाथ बना के स्टार्स बना सकते हैं, और काफी सारी शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये जिप का आइकन है, ये आप बना सकते हैं, और इसी के साथ जो मर्जी आप क्रिएट कर लें कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप सोच कर रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे क्या है। और जैसे कि ये चीज़ है, वो इस तरह से भी आप चीज़ें बना सकते हैं। अब देखते हैं कि भैया आप लोग कितना क्रिएटिव हैं और आप क्या बना के आते हैं। ये चीज़ें भी आप बना सकते हैं, ये इतने सारे हैं नॉटेड ब्रेड्स ब्रशेस, आप ये बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास। ठीक है, अब जो मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा लिया जो पढ़ाना था। और क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्लास एंड करें। सर ठीक है सर, यहाँ तक काफी है। देख। ओके चलें, ठीक है, मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।